स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि कई परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट नवंबर दिसंबर में जारी किया जाएगा। यहाँ देखिए नवंबर और दिसंबर में बीपीएससी की कई परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट आएगा और आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। अगर 69वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नवंबर में आएगा, इसका साक्षात्कार हो चुका है। इसके अलावा कृषि पदाधिकारी का रिजल्ट आएगा, वही न्यायिक सेवा का रिजल्ट नवंबर दिसंबर में आएगा। यानी कि ये महीना यानी कि नवंबर और आपका जो है दिसंबर, ठीक है, ये 2 महीने में आपका कई सारे रिजल्ट आएंगे, जिसमें बताया गया है कि इसमें 69वीं परीक्षा का रिजल्ट, उसके बाद कृषि पदाधिकारी का रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे देखिए साथ ही अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट भी दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा रिजल्ट टीआरई 3 का आएगा और आयोग के पास शिक्षा विभाग से रोस्टर प्राप्त होते ही रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है नवंबर से दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक जो है संदेह लग रहा होगा कि दिसंबर का यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी आपका जो 1 to 5 और 6 to 8 का ही रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। अभी आपका 9वीं 10वीं का और यहाँ पे अगर बात करें 11वीं और 12वीं का रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो इन दोनों का रिजल्ट आपकी जो है संभावना है कि 15 नवंबर तक जो है वो दे दिया जाए। अगर 15 नवंबर तक रिजल्ट दे दिया जाता है तो यहाँ पे आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का भी 25 नवंबर के पहले, यानी कि जैसे अपडेट आपको मिली थी कि 25 नवंबर के पहले आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो 10 से 15 दिनों के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, यानी कि अब इसमें आप रिजल्ट का अगर इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार तो है ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि रिजल्ट पे भी रोक लग सकती है। देखिए, एक तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले कैंडिडेट होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलत होगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सीटेट और यस टेट वाले कैंडिडेट होंगे। ठीक, तीसरी चीज़ ये है कि जो लैंग्वेज में फेल होंगे, यानी कि भाषा अर्था में फेल होंगे, ऐसे कैंडिडेट के रिजल्ट पर रोक लग जाएगी, यानी कि रिजल्ट उनका जारी नहीं किया जाएगा। जारी का मतलब ये है अगर जारी भी किया जाता है तो आप भाषा अर्था में फेल हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट फिर उससे कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी है आपकी ओएमआर सीट। ठीक है, ओएमआर सीट में अगर आपने कोई भी गड़बड़ी किया है, देखिए सबसे ज़्यादा गड़बड़ी आपके बबल्स भरने में ही होता है। ठीक है, अगर आपने जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर आप रोल नंबर ही फिलअप कर रहे हैं तो आपने बबल्स अगर गलत भर दिया है, ठीक है, अगर बबल्स यहाँ पे आपने डबल बबल्स कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत प्रभावित देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस देखिए बबल्स के द्वारा ही स्कैनिंग की जाती है कि आपके बबल्स आपने ठीक से सही से भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ओएमआर सीट में अगर कोई दिक्कत आपने किया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें जो आपका यहाँ पे आरक्षण संबंधित वाला मामला है, यानी कि जो भी आपने आरक्षण संबंधित जो भी कॉलम आपने अगर फिलअप नहीं किया है, अगर दावा नहीं किया है, तो उसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा और आगे आपको कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे अगर आपने उसमें फॉर्म भरते टाइम पे जो है आपने फिलअप नहीं किया है। तो एक कैंडिडेट का कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोबारा आयोग मौका देगा या नहीं देगा। एक चीज़ बता दें, जैसे देखिए अगर टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की बात करें तो टीआरई 1 की भर्ती में, टीआरई 2 की भर्ती में आपको मौका दिया गया था, यानी कि एक बार आपको मौका दिया जाता है। अगर आप उसमें कोई आप सुधार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर टीआरई 1 की भर्ती जब कराई गई थी तो उसमें क्या हुआ था, जो पीआरटी में बीएड वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, बीएड वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या किया था कि बीएड के थ्रू जो बीएड का लगाया था, यानी कि जिन्होंने बीएड किया था उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो उसे फिर रद्द कर दिया गया, यानी कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे पीआरटी में। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बीएड भी किए थे और डीएलएड भी किए थे, तो आयोग ने वहाँ पे एक मौका उनको दिया था कि अगर आपने बीएड के साथ डीएलएड भी किया है तो आप अपना जो है डीएलएड की डिग्री यहाँ पे आप, यानी कि मार्कशीट जो है जो भी चीज़ है आप उसे पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे मौका दिया गया था। अब यहाँ पे वो मौका देंगे या नहीं देंगे, फिलहाल जो भी चीज़ें हैं हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आयोग आगे क्या करता है क्या नहीं करता है वो चीज़ें होंगी। अगर बात करें यहाँ पे रोस्टर को लेकर के, देखिए अभी रोस्टर आपका क्लियर नहीं है, यानी अगर 9वीं 10वीं की बात करें। दूसरी चीज़
यहाँ पे अगर बात आपका रिजल्ट देखिए, यहाँ पर भी कट ऑफ प्रभावित हो सकता है। एक तो आपका आंसर की अगर बात करें, जो फाइनल आंसर की जारी किया जा रहा है, लगातार नोटिस जारी की जा रही है कि किस सब्जेक्ट में किस वर्ग में आपके जो है आंसर की में परिवर्तन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर का अंतर वहाँ पर भी कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पे अगर बात करें 60 नंबर है और यहाँ पे कट ऑफ उनकी गई है 61 नंबर या 62 नंबर गया है, तो कहीं ना कहीं जो भी बॉर्डर लाइन पे होंगे तो उनको वहाँ पे मौका मिल सकता है, यानी कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर ऐसे में अगर यहाँ पे नंबर की बात करें, जो 3 से 4 नंबर का अंतर यहाँ पे जो आंसर की वजह से देखने को मिला है। तो यहाँ चीज़ें हमने बात किया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, सीटेट या स्टेट। देखिए सबसे ज़्यादा जो मैटर चल रहा है वो सीटेट या स्टेट के नंबर को लेकर के चल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और समझिएगा कि आप सभी के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि जो अदर स्टेट की महिला हैं और जो पुरुष हैं वो किस में काउंट होंगे, यानी कि जो महिलाएं हैं किस में काउंट होंगी, वो पुरुषों वाली जो ओपन सीट है उस पर काउंट होंगी, या जो महिला की सीट है, जो यहाँ पे महिला है, बिहार की महिलाओं की सीट है यूआर कैटेगरी में, उसमें काउंट होंगी। ठीक है, इस बार देखिए क्या बदलाव किया गया है, क्या नहीं बदलाव किया गया है। ठीक, लेकिन जो TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में हुआ है वो वही हुआ है कि आपकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि वार कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट जो बिहार की महिला हैं, उसी सीट पर जो अदर स्टेट की फीमेल हैं उसी पे जो है उनका चयन हुआ था। और जो यहाँ पे अगर जो हम लोग ओपन सीट जिसे बोलते हैं, जिसे मेल वाला सीट बोलते हैं हम लोग, पुरुष वाली सीट, उस पर भी यानी कि दोनों जगह महिला और पुरुष का महिलाओं का चयन हुआ था। यानी कि महिला वाली सीट पे तो हुआ ही था, लेकिन पुरुषों वाली जो ओपन सीट होती है जो सभी के लिए होती है उस पर भी चयन हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर TRE 3.0 की बात करें तो आयोग इसमें क्या कुछ परिवर्तन करेगा ये अभी सही से किसी को पता नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में जो है चयन हुआ था उसी प्रकार से TRE 3 में भी चयन हो सकता है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं देखा जाएगा आगे। उसके बाद आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे एक अपडेट भी आई थी और TRE 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर थी कि 1 to 5 के बाद 6 to 8 का भी आयोग को यहाँ पे रोस्टर मिला था। उसके बाद लगभग 18,400 आपकी रिक्तियाँ थी, जिसमें देखिए 19,645 के आसपास थी, जिसमें आपकी सीटें घट गई। और 1 to 5 का रिजल्ट जारी किया जाएगा और तुरंत उसके बाद 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फाइनल रोस्टर आयोग को अभी तक यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ था और छठ खत्म होते ही रिजल्ट डेट को लेकर के मिलेगा अपडेट। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका वायरल कट ऑफ हुआ था, यानी कि एक पेज वायरल हो रहा था जिसमें कट ऑफ को लेकर के बताया जा रहा था और उसमें डेट जो लगी थी वो 12 नवंबर की डेट लगी हुई है। ठीक है, और देखिए 12 नवंबर से लगा करके 15 नवंबर के बीच आपकी PRT और 6 to 8 का रिजल्ट जारी भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है अगर PRT और 6 to 8 की बात करें तो। और देखिए यहाँ पे अगर जो TRE 3 वाले कैंडिडेट है थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए भभुआ में BPSC चयनित 10 शिक्षिकाओं से मांगा गया स्पष्टीकरण। यहाँ पे देखिए गलत तरीके से प्रमाण पत्र देकर के नियुक्ति पत्र लेने का आरोप है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। जो भी TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत होगा। इस वजह से हम बार बार चीज़ें आपको बताते हैं कि प्रत्येक वीडियो में यही चीज़ बताते हैं कि आप अगर गलत तरीके से फर्जी तरीके से आपका ज्वाइनिंग भी हो गया तो आगे चल करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद से जो आप परिस्थितियाँ होंगी उस समय आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत होगा वहाँ पे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं आप सही तरीके से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सही लगाएंगे। और एक कैंडिडेट का कमेंट भी आ रहा था कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि BPSC TRE 3.0 में जब फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे लगाया गया है, अपलोड किया गया, वही डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट चाहिए। वो तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही, लेकिन आपका जो ओरिजिनल है वो भी आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वेतन की वसूली भी होगी। अगर आप गलत तरीके से हो गए हैं, चयनित हो गए हैं, तो आपने जितना भी वेतन लिया है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार यहाँ पे हम यही चीज़ बता रहे हैं कि आप गलत तरीके से या गलत प्रमाण पत्र लगा करके या फर्जी तरीके से आप चयनित न हो, नहीं तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग नवंबर के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो BPSC की तरफ से हेडमास्टर और हेड टीचर की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, आपको पता है कि 1 नवंबर को इसका रिजल्ट जारी किया गया था और इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया नवंबर के अंतिम सप्ताह में यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक के, वो सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रेडी करके रखें, क्योंकि आपको जो है वहाँ पे कभी भी बुलाया जा सकता है।